हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पटेल। आज अपन पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो देखो, नाम में ही लिखा है कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेंस। तो अपन को क्या पढ़ना है इसमें? हार्ट और ब्लड वेसल्स को पढ़ना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? देखो, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इससे किसका ट्रांसपोर्ट होता है? तो ब्लड में आपको पता है रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो उनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद फिर देखो हार्ट। हार्ट क्या होता है? एक कॉनिकल होलो मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन है। हार्ट क्या है? कॉनिकल शेप का एक क्लेन शेप होता है हार्ट, जैसे बंद मुट्ठी के बराबर होता है हार्ट। ऐसे ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है हमारी बॉडी में, बंद मुट्ठी के बराबर क्लेन शेप ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है हार्ट। कहाँ पे? थोरैक्स में। हार्ट कहाँ होता है? थोरैक्स में। ये अभी अपन पढ़ेंगे कि हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हार्ट क्या है? कोनिकल होलो मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन है। ये कहाँ होता है? तो थोरैक्स में होता है। देखो, एनाटॉमी का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि इमेजिनेशन, जिसका जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा उसकी एनाटॉमी उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बताएं आपको, ये आपका थोरैक्स है ना। थोरैक्स में सबसे ऊपर क्या होती है? स्किन। ये सबसे ऊपर क्या होती है? स्किन। उसके बाद होता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर होता है डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद होती है मसल्स। मसल्स के बाद ये एक हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये वाली कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम। तो मसल्स के बाद होती है स्टर्नम, और स्टर्नम के पीछे होते हैं विसरास। विसरास मतलब ऑर्गन, जिसमें आपका हार्ट आएगा और आपके लंग आएंगे। तो आपके थोरैक्स में दोनों तरफ आपके लंग हैं और बीच में, दोनों लंग के बीच में क्या होता है? हार्ट। तो देखो, हमने वही लिखा है कि ये किस में होता है? थोरैक्स में होता है और लंग्स के बीच में होता है। हार्ट का वेट कितना होता है? तो मेल्स में हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है और फीमेल्स में हार्ट का वेट 250 ग्राम होता है। उसके बाद जो हमने, देखो, आपको एनाटॉमी बताई है कि आप कैसे इमेजिन करोगे, कि सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद डीप फेशिया है, उसके बाद मसल्स हैं, फिर यहाँ जो हड्डी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम के भी 3 पार्ट होते हैं, हम बताएंगे बाद में जब स्टर्नम पढ़ेंगे अपन, कि सबसे ऊपर जो मेनोग्रियम होता है फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद फिर बॉडी होती है, और फिर सबसे नीचे जीफॉइड प्रोसेस होती है। तो हार्ट का जो, सॉरी, स्टर्नम का जो आपका बॉडी वाला पार्ट है उसके पीछे हार्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट कहाँ पे होता है? थोरैक्स में होता है, लंग्स के बीच में होता है। स्टर्नम का जो बॉडी वाला पार्ट है उसके पीछे हार्ट होता है। वेट हमने बताई। हार्ट में वाटर होते हैं, सरफेस होती है, और हार्ट का बेस होता है, एपेक्स होता है। हार्ट में, हार्ट का जो बेस है, बेस वैसे नीचे होता है हमेशा, लेकिन हार्ट का बेस ऊपर की तरफ होता है और एपेक्स नीचे की तरफ होता है। हार्ट हमने पहले ही बताया ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हार्ट ज़्यादा होता है, राइट साइड में कम होता है। 3/4 पार्ट जो है हार्ट का वो लेफ्ट साइड में होता है और 1/4 पार्ट जो है हार्ट का राइट साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो सरफेस। तो हार्ट में 3 सरफेस हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक जो है इंफीरियर सरफेस। एक आगे की तरफ सरफेस होगी, एक नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस, और एक लेफ्ट साइड में होती है लेफ्ट सरफेस। उसमें बॉर्डर जो है, तो बॉर्डर उसमें 4 आती हैं, एक अपर, लोअर, राइट एंड लेफ्ट। ये हार्ट का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। इसमें देखो ये बताया गया है कि देखो ये हार्ट के, ये स्ट्रक्चर है उसका। तो स्ट्रक्चर में क्या है? इसमें देखो 4 चेम्बर है। एक आपका जो है 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये आपका राइट एट्रियम है और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये हार्ट के कितने हो गए? 4 चेम्बर हो गए। और इसमें फिर वॉल्व होते हैं। ये जो है राइट साइड में जो वॉल्व होते हैं उनको जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये कौन से वॉल्व है? हार्ट के वॉल्व के बारे में बताएंगे कि हार्ट में जो है राइट साइड में जो होते हैं उनको ट्राइकस्पिड वॉल्व, और हार्ट में जो लेफ्ट साइड में वॉल्व होते हैं उनको अपन, ये कौन से होते हैं? तो बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व ये हो गए आपके लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में कौन से बताए हमने? तो यहाँ होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स में भी वॉल्व होते हैं। ये होते हैं सेमील्यूनर वॉल्व, ये भी सेमील्यूनर वॉल्व। इनको जो है पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं और इनको अपन एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं।
तो जो राइट साइड में नीचे की तरफ वेंट्रिकल की वॉल में जो वॉल्व होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ये पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको अपन कौन सा बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, इसको पल्मोनरी वॉल्व इसलिए पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो आर्टरी निकलती है, यहाँ से निकलता है पहले पल्मोनरी ट्रंक, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये है पल्मोनरी ट्रंक, और ट्रंक से निकलती है आर्टरी, दो आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी जो कहाँ जाती है, लंग्स में, जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, किसमें, हार्ट में। उसके बाद लेफ्ट में जो है, चूंकि इसको एओर्टिक वॉल्व इसलिए एओर्टिक वॉल्व बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकलता है एओर्टा, यहाँ से जो एओर्टा निकलता है उसको बोलते हैं अपन असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा। तो हमने आपको बताया कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो हार्ट की जो वॉल्व बताया, वॉल्व के बाद अपन जो है इसमें देखेंगे कि जो राइट एट्रियम में इसका वीनस ड्रेनेज है। तो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये सुपीरियर वीना कावा है, और जो नीचे दिख रहा है ये इंफीरियर वीना कावा है। ये सुपीरियर वीना कावा, और ये कौन सी है, IVC यानी इंफीरियर वीना कावा। और जो लेफ्ट साइड में है ये होती है 1 2 3 4 क्या होती है, 4 पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज ओनली द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये वेन्स कहाँ से आती हैं, लंग्स से। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसके बाद ये वेन कहाँ आती है, लेफ्ट ऑरिकल में। हार्ट में हमने आपको भी बताया हार्ट की पोजीशन, हार्ट की पोजीशन में हमने बताया आपको कि हार्ट थोरैक्स में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट। स्टर्नम की जो बॉडी वाला पार्ट है, स्टर्नम के 3 पार्ट बताए थे हमने, सबसे ऊपर जो पार्ट था उसको मेनोग्रियम, उसके बाद बॉडी वाला पार्ट स्टर्नम का, उसके बाद होता है जीफॉइड। तो स्टर्नम का जो बॉडी वाला पार्ट है उसके पीछे होता है हार्ट। हार्ट जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। कहाँ पर होता है हार्ट, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल मीन्स ये होता है इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, तो 5th इंटरकोस्टल जो 5th वाली रिब है उनके बीच में होता है हार्ट। तो हार्ट कहाँ होता है, जो अपना स्टर्नम है उससे लेटरल साइड में 9 सेंटीमीटर, जैसे मान लो ये अपना स्टर्नम है, तो स्टर्नम से 5th इंटरकोस्टल स्पेस में 9 सेंटीमीटर लेटरल साइड में, ऐसे 9 सेंटीमीटर लेटरल साइड में यहाँ पर होता है अपना हार्ट, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अभी हमने पोजीशन बताई आपको हार्ट की, हार्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है ये बताया। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में देखो, हार्ट की जो कवरिंग होती है, वो जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम में भी 2 लेयरें होती हैं, उसमें जो इनर वाली लेयर होती है उसको अपन विसरल पेरिकार्डियम, और जो आउटर वाली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर जो मिडिल वाली लेयर होती है वो जो है मसल फाइबर की बनी होती है, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको अपन एंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्ट के चैम्बर के बारे में, तो हमने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, एट्रिया में जो राइट एट्रियम में यहाँ से इम्प्योर ब्लड पूरा आता है हमारी बॉडी का, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, वहाँ प्यूरिफाई होता है ब्लड। उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद मिट्रल वॉल्व यानी कि जो है बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल से जो है पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है। हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना। ठीक है, उसके बाद फिर ये उसके चैम्बर हो गए, चैम्बर के बाद फिर अपन पढ़ेंगे वॉल्व ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं ये हमने आपको बताया। हार्ट में जो राइट साइड में होते हैं उनको अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसमें 3 कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व से कुछ, और जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं इनसे कुछ टेंडनस कॉर्ड जो है एराइज होती है, इससे टेंडनस कॉर्ड जो है कुछ निकलती हैं, उनको अपन बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। यहाँ से कुछ क्या निकलती हैं, टेंडिनस कॉर्ड, धागे जैसे जो है कुछ निकलते हैं, कहाँ से, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व का जो बेस होता है उससे। ठीक है, कस्प से क्या निकलते हैं, टेंडिनस कॉर्ड, जिसको अपन टेरडी कॉर्डिनी बोलते हैं, टेंडनी कॉर्डी टेंडनी। उसके बाद फिर वो किससे अटैच होते हैं, तो यहाँ जो है पेपलरी मसल्स होती हैं, जो वेंट्रिकल की वॉल, ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल की वॉल से अराइज होती है, ये जो होती है ना वेंट्रिकल की वॉल, इससे पेपलरी मसल अराइज होती है,
और जो किससे अटैच होंगी, जैसे धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है इसको कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं, और ये मसल ये होती है पेपलरी मसल, ये हो गई आपकी पेपलरी मसल, ये कॉर्डी टेंडनी। ये जब हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो उसमें ये हेल्प करती हैं, पेपलरी मसल और कॉर्डी टेंडनी। ठीक, तो ये हम बाद में बताएंगे, अभी हम बता रहे थे आपको इसके वॉल्व के बारे में। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया राइट साइड में, और बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व हो गया आपका लेफ्ट साइड में, और दो होते हैं सेमी न्यूनर वॉल्व। जो राइट साइड में सेमी न्यूनर वॉल्व होते हैं उनको अपन पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में सेमी न्यूनर वॉल्व होते हैं उनको अपन एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद इसकी ब्लड वेसल्स अटैच टू द हार्ट। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जो है हार्ट से अटैच होती हैं, तो देखो आपको इसी हाइपोथेटिकल डायग्राम में सब दिख रहा है कि सबसे पहले राइट साइड में देखो, तो राइट साइड में सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो है अपने हेड, नेक और अपर लिम्ब और थोरैक्स से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और राइट एट्रियम में लाती हैं, और इन्फीरियर वीना कावा जो है लोअर लिम्ब एब्डोमेन यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और किस में लाती हैं, राइट एट्रियम में। और इसकी जो खुद की इम्प्योरिटी होती है वो आती है कोरोनरी साइनस से, और वो भी किस में आती है, राइट एट्रियम में। तो इसकी वेसल्स हो गई राइट साइड में। उसके बाद फिर हम बताएंगे इसकी ये यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से कौन सी निकलती है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, इसको ट्रंक बोलते हैं। फिर ये डिवाइड होता है तो इनको बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी, जो किस में जाती हैं, आपके लंग्स में। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है और फिर वहाँ से किस में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में 4 वेसल्स जाती हैं, 4 कौन सी, पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड लेके जाती हैं। तो ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेन जो किस में जा रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में उसके बाद इसमें बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। फिर एक और सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं एओर्टा। तो एओर्टा कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसकी हमने वेसल्स के बारे में बता दिया कि ब्लड वेसल्स हार्ट से कौन कौन सी अटैच होती है। उसके बाद फिर इसकी ब्लड सप्लाई हार्ट की, तो हार्ट की भी कुछ ब्लड सप्लाई होती है। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई में इसमें आती है कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको ब्लड सप्लाई देती है कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। हार्ट में आर्टरी जो हम बता रहे हैं राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, है ना। तो और हार्ट में बहुत सारे एनास्टोमोसिस होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी खुद की सप्लाई हो गई। उसके बाद फिर नर्व सप्लाई हार्ट की, तो हार्ट को एक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है और दूसरी जो है वेगस नर्व जो है इनको सप्लाई देती है। अब अपन पढ़ेंगे आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम। तो आर्टीरियल वीनस सिस्टम में देखो आर्टरी का काम क्या होता है, प्योर ब्लड को सप्लाई करना, और वेन्स का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना और कहाँ लाना, हार्ट में, ठीक है। और तो हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो आर्टरी हो चाहे वेन हो, उनमें कितनी लेयरें होती हैं, 3 लेयरें होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो टुनिका एडवेंसिया जो फाइब्रस लेयर होती है, और मिडिल जो लेयर होती है वो मसल्स की बनी होती है, टुनिका मीडिया। और इंटरनल जो लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है, टुनिका इंटीमा जो सीरस की बनी होती है, ठीक है। तो टुनिका एडवेंसिया आउटर मोस्ट हो गई, टुनिका मीडिया जो है मिडिल लेयर हो गई, और टुनिका इंटीमा अंदर वाली लेयर हो गई। अब अपन आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे मेन आर्टरी जो होती है एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, एओर्टा, ठीक है। इसमें देखो एसेंडिंग एओर्टा जो हार्ट से निकलता है, कहाँ से निकलता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा। कौन सा एओर्टा निकलता है, एसेंडिंग एओर्टा। तो एसेंडिंग एओर्टा में उसकी ब्रांचेस होती हैं 2, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ही, हार्ट की मसल्स को सप्लाई देती हैं। हार्ट की ब्लड सप्लाई यही है जो एसेंडिंग एओर्टा से निकलती हैं 2 आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो किसको सप्लाई देती है, हार्ट को ही सप्लाई देती है। उसके बाद फिर वो आर्क बनाता है, ऐसे ऊपर की तरफ आता है, ऐसे आर्क बनाता है, लास्ट क्लास में बताया था हमने, तो उसको हम आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस होती हैं 3, एक ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक की फिर फर्दर इसको डिवाइड किया गया, इसकी 2 ब्रांचेस हैं। देखो ये सब कन्फ्यूजन में नहीं है, कुछ सब आसान है। आप हमने पहले ही बताया था आपको कि आर्टरी को पढ़ना है ट्री के जैसा, कि ट्री में क्या होता है, कोई भी पेड़ होगा उसमें एक स्टेम होती है, तो स्टेम को हमें समझना है एओर्टा। फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचें होती है, फिर एक ब्रांच होगी, तो एओर्टा की एक ब्रांच होगी असेंडिंग। फिर ब्रांच की ब्रांच होती है, पेड़ में होती है नहीं होती है,
तो ऐसी उसकी इसकी ब्रांच क्या होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर अब इसका कंटिन्यूएशन है ये, और बस इसकी शेप बदल रही है, इसलिए उसका नाम हो गया आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो अब उसकी ब्रांचेस कितनी हो गई, तो उसकी ब्रांचेस हो गई 1 2 और 3, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक की भी ब्रांचें, तो उसकी ब्रांचें कौन सी होती हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड की 2 ब्रांचेस हो गई, एक आपकी इंटरनल कैरोटिड और एक एक्सटर्नल कैरोटिड। ठीक है, फिर देखो ये जो ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक है ये कहाँ सप्लाई देती है, तो इसकी जो है राइट कॉमन कैरोटिड मतलब ब्रेन में जाएगी, है ना, ब्रेन में जाती है और आपका जो है राइट हैंड में जाएगी, उसके बाद ब्रेन में जाएगी, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी ब्रेन में जाती है, और ये कौन सी है, लेफ्ट सबक्लेवियन। तो इसकी ब्रांचेस हो गई आर्च ऑफ एओर्टा की। अब फिर हमने इसकी ब्रांचें बताई, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक की 2 ब्रांचेस बताई, एक राइट कॉमन कैरोटिड और एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है, जो किसकी ब्रांच है, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक की, इसी का जो कंटिन्यूएशन जब वो एक्जिला में आती है, कौन सी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, तो उसी का नाम फिर बदल जाता है, जब वो एक्जिला में आती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, राइट एक्जिलरी आर्टरी। और एक्जिलरी जब यहाँ एक्जिला में आ गई तो राइट एक्जिलरी आर्टरी, उसके बाद ये कौन सी, ये होती है आपकी रेडियस अल्ना, तो उससे जो आर्टरी निकलेगी एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी, तो ये आपकी पूरी सप्लाई हो गई। समझ में आई हार्ट से कैसे आपका जो है, हार्ट से हमने ये बताया, यहाँ से आपका एओर्टा निकला, सीधी सी भाषा में जो अपन को सिंपल समझ में, देखो यहाँ से एओर्टा निकला, एओर्टा की फिर हमने बताई एक बस नाम याद रखना, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, जो किसकी ब्रांच थी, आर्च ऑफ एओर्टा की। ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक के बाद बस कौन सी याद रखना है, इसकी ब्रांच हो गई राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन का कंटिन्यूएशन, ये सबक्लेवियन कहाँ जाती है, जब एक्जिला में आती है, तो इसका नाम फिर क्या हो जाता है, राइट एक्जिलरी आर्टरी। और फिर एक्जिलरी आर्टरी की ब्रांच होगी रेडियल और अल्नर, तो ये आपकी पूरी हाथ की सप्लाई हुई ब्लड। उसके बाद देखो ये हमने बता दिया, फिर ये जब आर्च ऑफ एओर्टा नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आएगा तो उसी का नाम हो जाता है डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे मतलब डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो डिसेंडिंग एओर्टा पहले थोरैक्स में रहेगा, फिर बीच में डायफ्राम होता है, उसके बाद डायफ्राम में हमने बताया था एक ओपनिंग होती है जिसको एओर्टिक ओपनिंग बोलते हैं, उस ओपनिंग के थ्रू वो एब्डोमेन में आएगा। तो पहले जब वो थोरैक्स में होगा तो उसका नाम होता है थोरेसिक एओर्टा, फिर डायफ्राम के जब वो नीचे आ जाएगा तो उसी का नाम क्या पड़ जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा। तो देखो थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल। थोरेसिक एओर्टा, अब थोरेसिक रीजन में कौन कौन से विसराज होते हैं, लंग्स और हार्ट, तो उनकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी, थोरेसिक एओर्टा से। हार्ट की तो हमने बताई थी कि उसकी खुद की सप्लाई होती है। अब जो लंग्स है वो उसकी जो सप्लाई होगी वो कहाँ से ब्रांच निकलेगी, थोरेसिक एओर्टा से। फिर आपका एब्डोमिनल एओर्टा में आपको पढ़ना है इसमें सिलियक प्लेक्सिस, सिलियक प्लेक्सिस है ना। और एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच जो होती है, क्योंकि नीचे अब एब्डोमेन के बाद पेल्विक वाला रीजन आता है अपना, तो ये इलियक फोसा होते हैं ना, राइट और लेफ्ट इलियक फोसा, तो ये राइट इलियक आर्टरी होगी। इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचें होती हैं, एक एक्सटर्नल इलियक और एक इंटरनल इलियक। एक्सटर्नल इलियक की ब्रांच होती है पैर, मतलब फीमोरल आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक किसमें कंटिन्यूएशन है, फीमोरल आर्टरी। और फीमर के बाद क्या होती है अपनी ये टिबिया एंड फिबुला, तो टिबियल आर्टरी और फिबुलर आर्टरी है ना। और फिर उसके बाद ये होता है डॉर्सम ऑफ फुट, तो वहाँ पे जो उसकी जो ब्रांच होगी वो होगी डॉर्सलिस पीडस आर्टरी। तो ऐसे करके पूरी ब्लड सप्लाई होती है। तो हमने हार्ट से कैसे नीचे तक ब्लड गया पूरा सब बताया आपको, ठीक है। और डॉर्सलिस पीडस की भी फिर वो डिजिट्स होती हैं अपनी उंगलियां, तो उसकी जो ब्रांच होती है वो हो गई डिजिटलिस, ठीक है। अब वेंस के बारे में बताएंगे। अभी हमने जो है आपको आर्टरी के बारे में बताया कि आर्टरी को अपन को कैसे पढ़ना था, ट्री के जैसे, ऐसी वेंस को अपन को पढ़ना है जैसे रिवर होती है ना, रिवर। तो रिवर में क्या होता है, नदी जो होती है तो उसमें बहुत सारे नाले आते हैं, तो बड़ी एक रिवर बनती है। तो ऐसी नदी को आप समझो मतलब बीना काबा, और जो नाले होते हैं छोटे छोटे उनको अपन समझा करो जो वेंस होती है, छोटी छोटी वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब अपनाइए, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, इसके बीच में पार्टीशन डायफ्राम, और ये आपका थोरैक्स, और ये आपका हेड, और आपकी नेक और ब्रेन इसी के अंदर, ठीक है। तो अब इनकी अपन को वीनस ड्रेनेज, मतलब इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो इसका इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में जाना है। पूरा का पूरा ब्लड हार्ट के कौन से चेम्बर में जाएगा, राइट एट्रियम में। तो
अपर लिम्ब की वेन कौन कौन सी होती है, वो कैसे ड्रेन करती हैं, लोअर लिम्ब की वेन कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे ड्रेन करती हैं, और हेड नेक की वेन कौन सी होती हैं, वो कैसे ड्रेन करती हैं, और वीनस साइनसिस किस में पढ़े थे अपन ने, आपके ब्रेन में पढ़ेंगे, मतलब ब्रेन में। तो वो वीनस साइनसिस से किस में ब्लड वो ड्रेन करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपर लिम्ब की, तो अपर लिम्ब मतलब ये तो रेडियस अल्ना होती है, तो रेडियल वेन होगी और अल्नर वेन होगी। रेडियल वेन और अल्नर वेन वो किस में ड्रेन करेगी, यहाँ हमने बताया था ना, जैसे एक्सिलरी आर्टरी थी तो यहाँ एक्सिलरी वेन है, उसमें ड्रेन करेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर वो किस में चला जाएगा, आपका वीना कावा में। ठीक है, कौन से वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, जो ये आएगा आपका सुपीरियर वीना कावा, किसमें आ जाएगा, राइट एट्रियम में। उसके बाद देखो जो लोअर लिम्ब की वेन है, तो लोअर लिम्ब में देखो टिबिया फिबुला है, तो यहाँ आपकी टिबियल वेन होगी, टिबियल वेन, और ये यहाँ पॉप्लिटियल फोसा होता है, तो पॉप्लिटियल आर्टरी जाती है, तो पॉप्लिटियल वेन, तो टिबियल वेन किस में ड्रेन करेंगी, पॉप्लिटियल वेन में। पॉप्लिटियल वेन के बाद यहाँ फीमोरल वेन होगी, और फीमोरल वेन के बाद आपकी एक्सटर्नल इलियक वेन और इंटरनल इलियक वेन, और वो जाके ड्रेन करती हैं आपकी किसमें, वीना कावा में। कौन से वीना कावा, नीचे से आता है इंफीरियर वीना कावा, तो इंफीरियर वीना कावा में ड्रेन करेंगे, वही हमने लिखा है। वीना कावा से आपका किस में चला जाएगा, हार्ट की राइट एट्रियम में। तो ये आपका कहाँ से आया ब्लड, लोअर लिम्ब से। अपर लिम्ब से हमने बता दिया, लोअर लिम्ब से। अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है, सब पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड हार्ट की राइट एट्रियम में। उसके बाद देखो हेड नेक में, तो हेड नेक से कौन सी वेन ड्रेन करेंगी, हेड नेक जुगुलर वेन और कौन सी, ब्रोंकोसेफेलिक वेन, ये दोनों वेन किस में ड्रेन करती है, तो ये भी सुपीरियर वीना कावा में। और सुपीरियर वीना कावा के बाद फाइनली किस में आना है, राइट एट्रियम में। उसके बाद वीनस साइनसिस में भी कौन सी, वीनस साइनसिस किस में ड्रेन करेंगे, इंटरनल जुगुलर वेन, ये किस में होते हैं, ब्रेन में। इंटरनल जुगुलर वेन के बाद किस में आ जाएगा, सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा के बाद हार्ट के राइट एट्रियम में। तो ये हो गया उसका पूरा ड्रेनेज, ये किस में आता है, हार्ट के पूरा का पूरा ड्रेनेज शरीर का किस में आता है, राइट एट्रियम में। अब इसकी फिजियोलॉजी देखो, हार्ट की फिजियोलॉजी वही होती है, कोई स्पेशल फिजियोलॉजी नहीं है इसकी, कि हार्ट का पूरा जितना ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो किस में आ गया, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम की फिलिंग होगी, है ना, तो फिर उसके बाद किस में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद किस में चला जाता है, लंग्स में वो प्योर होता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड। फिर पल्मोनरी जो वेन्स होती है वो लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगे, लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर वही लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड फिर पंप करेगा और वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो ये हमने आपको पूरा हार्ट का फंक्शन, सबसे पहले हमने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब उसका इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद फिर हमने आपको हार्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, हार्ट क्या होता है, फिर हार्ट की पोजीशन के बारे में बताया, फिर हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हार्ट के स्ट्रक्चर के बाद उसके अंदर जो वॉल्व होते हैं उसके बारे में बताया, हार्ट के वॉल्व के बाद फिर अपन ने उसका पूरा उसकी जो है आर्टेरियल सिस्टम पूरा जो है उसका जो वीनस सिस्टम है। आई होप कि हमें लगता है कि आप लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं एनाटॉमी आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमें क्या और सुधार करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा वीडियो लाएंगे अगली बार। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स। और कुछ बोलिए।